तो मैं जुनैद ख़ान। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसमें हमने वेल स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन देखना है। और हमने हाउ टू नैरो डाउन अ टॉपिक के टॉपिक को नैरो कैसे करते हैं, और वेल स्ट्रक्चर हमने कंक्लूजन के कैसे लिखना है। अब ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेल स्ट्रक्चर पैराग्राफ कैसे लिखते होंगे? तब व्हेन राइटिंग एन इंट्रोडक्शन यू शुड टिपिकली यूज़ अ जनरल टू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है। पहले आपने कोई भी अगर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है तो पहले आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम वो कौन सी है, ठीक है, क्या है वो प्रॉब्लम। पहले आपने उसके बारे में जनरल आइडिया देना है, फिर उसने आपके उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है। दिस इज़ कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक। पहले आपने आसान चीज़ बतानी है, फिर यानी कि ईजी से डिफ़िकल्ट वे की तरफ जाना। दिस इज़ कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक। दैट इज़ इंट्रोड्यूस द पर्टिकुलर प्रॉब्लम और अ टॉपिक द ईजी विल एड्रेस इन अ जनरल सेंस टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट बिफोर नैरो डाउन टू योर पर्टिकुलर पोजीशन एंड लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो कहता है कि दैट इज़ इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस करवाती है आपकी जो ख़ास एक प्रॉब्लम होती है टॉपिक की, जिसे आप डिस्कस एड्रेस यानी जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हैं जनरल सेंस में। नैरो डाइंग जो अपना नैरोइंग डाइंग आपने अपना टॉपिक करना है, उससे पहले वो बताती है कि आपने पोजीशन कौन सी लेनी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंट्रोवर्शियल ऐसे आ जाता है तो आपने अपनी पोजीशन लेनी होती है कि मैं इस ऐसे की या तो आइदर यू आर इन अ फेवर ऑफ ऐसे और अगेंस्ट इट, या तो आप उसके फेवर में होते हो या उसके अगेंस्ट होते हो, तो आपने उसके बारे में अपनी पोजीशन डिसाइड करनी होती है। स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं इसका? जो हम पैराग्राफ लिखते हैं वेल स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन, वो कहता है कंटेक्चुअल द प्रॉब्लम यू आर एड्रेसिंग। सबसे पहले आपने वो प्रॉब्लम डिस्कस करनी है जिसे आप एड्रेस करने जा रहे हो, ठीक है। यूर पोजीशन थीसिस स्टेटमेंट, यूर आपकी पोजीशन क्या है, आपने वो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर लिखनी है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? जब हम टॉपिक को हिट करते हैं, उसका हाँ या ना में जवाब देते हैं 2 से 3 लाइनों में, टॉपिक का जो राइटर पूछ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। मेन पॉइंट्स क्या होता है? ओवरव्यूइंग ऑफ आर्गूमेंट्स, आपने आर्गूमेंट्स देने हैं, फिर उन्हें सपोर्ट करना। अच्छा, फिर नोट इस पे कहता है थीसिस स्टेटमेंट में कम टू एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन। थीसिस स्टेटमेंट हो सकता है कि जो आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसके एंड पे आए, या आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के स्टार्ट में लिख दें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वेल स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी हैं। की एलिमेंट्स ऑफ एन इंट्रोडक्शन, की एलिमेंट्स क्या है उसमें? प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड कंटेक्स्ट। जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो आपने उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है। कोई भी इशू है तो उसका आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है। लिमिट्स द स्कोप ऑफ योर डिस्कशन, आप अगर डिस्कशन कर रहे हो किसी भी टॉपिक के बारे में तो एक लिमिटेड वे में करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपको ऐसे दिया गया है कि आपने 1200 वर्ड्स का लिखना है, अब आपने जो याद किया हुआ है वो 3000 वर्ड का किया हुआ है, तो आपने अपनी लिमिट्स को मद्देनज़र रखते हुए उसको कट करके आपने उसको एडजस्ट करना 1200 वर्ड्स के अंदर। स्टेट योर पोजीशन, आपने अपनी पोजीशन बतानी है कि आप फेवर में हो या अगेंस्ट हो। आउटलाइन द स्ट्रक्चर और मेन सपोर्टिंग पॉइंट्स ऑफ योर एसे। अब जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं, उनकी आपने आउटलाइन बना लेनी है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी और कौन सी चीज़ बाद में आएगी। यूनिफाइड पैराग्राफ, व्हाट इज़ यूनिफाइड पैराग्राफ? यूनिफाइड पैराग्राफ क्या होता है और हम उसे कैसे लिखते हैं? अब पैराग्राफ इज़ यूनिफाइड व्हेन एवरी सेंटेंस डेवलप द पॉइंट मेड इन द टॉपिक सेंटेंस। वो कहता है कि पैराग्राफ जो यूनिफाइड होता है ना, वो तब होता है जब कि पैराग्राफ का हर सेंटेंस उसे बिल्ड कर रहा हो टॉपिक सेंटेंस को। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? हर पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होता है जो मेन टॉपिक से रिलेटेड होता है, मेन टॉपिक के बारे में बात कर रहा होता है, और बाकी जितने भी द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर सपोर्टिंग द टॉपिक सेंटेंस एंड टॉपिक सेंटेंस सपोर्टिंग द थीसिस स्टेटमेंट। तो तब जाके यूनिफाइड पैराग्राफ लिखा जाता है। इट मस्ट हैव अ सिंगल फोकस एंड कंटेन टू इररेलेवेंट फैक्ट्स।
उसे एक सिंगल टॉपिक के ऊपर फोकस करना होता है और कोई इररेलेवेंट फैक्ट्स उसमें डिस्क्राइब नहीं किए जाते। एवरी सेंटेंस मस्ट कंट्रीब्यूट टू द पैराग्राफ बाय एक्सप्लेनिंग, एग्जाम्प्लीफाइंग और एक्सपेंडिंग द टॉपिक सेंटेंस। अब जो एवरी सेंटेंस होता है ना पैराग्राफ में, या तो वो एक्सप्लेन कर रहा होता है पैराग्राफ को, ठीक है, उसको एग्जाम्पल देते हैं उसमें, और उसको एक्सपेंड कर रहा होता है, टॉपिक सेंटेंस को ही आगे डिफाइन कर रहा होता है। हाउ टू नैरो डाउन योर टॉपिक। अब आपने अपना टॉपिक को नैरो डाउन कैसा करना है। स्टेप ऑफ नैरोइंग ए टॉपिक, उसको अब ये उसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट, स्टार्ट आउट विद अ जनरल टॉपिक। पहले सबसे पहले आपने जनरल टॉपिक से स्टार्ट करना है। टेक द टॉपिक एंड break it down into categories by using the 5 W's and H। अब आपने उस जो टॉपिक अपना नैरो डाउन करने के लिए उसको कैटेगोरिकली आपने उसे ब्रेक डाउन कर लेना। उसमें 5 H आते हैं, 5 W आते हैं और एक H आता है। 5 W's, हु कि कौन है टॉपिक लिखने वाला, व्हाट क्या लिखना है, वेयर कहाँ लिखना है, व्हेन कब लिखना है, एंड हाउ और कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फाइनली, रीफाइन योर आइडियाज़ बाय कंसीडरिंग द SOCRAPP मॉडल। अब आपने ये मॉडल को फॉलो करते हुए नेक्स्ट जो अपना स्टेप है नैरो डाउन करने का टॉपिक का, वो ये है। एस से यानी सिमिलैरिटीज़। आपने देखना है कि सिमिलैरिटीज़, ये वैसे एग्जांपल लिखी हुई हैं, आपने इसको नहीं पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। सिमिलैरिटी का मतलब है आपने, अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं उससे पहले अगर वो टॉपिक लिखा गया तो आपने देखना है कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं उसमें। फिर आपने अपोजिट्स देखना है कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करती, रिलेशन क्या है दोनों में, ठीक है। दोनों, जाहिर बात है ना कि एक अगर कोई चीज़ किसी के काउंटर अटैक में है तो देर इज़ सम रिलेशन बिटवीन दैम, कोई ना कोई तो रिलेशन है ना। एंथ्रोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि ना ह्यूमन वैल्यूज़ को ना रियलिटी को हमने निकालना होता है ह्यूमन वैल्यूज़ को सामने रखते हुए। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी बेजान को जानदार से तशबीह देते तो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। रेपिटेशन का मतलब है कि जब चीज़ों को जो रिपीट हुई हैं उन्हें हमने कट आउट कर देना, पर्सोनिफाइड कर देना। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करते हैं अपने नैरो डाउन टॉपिक को नैरो डाउन करने में। इनकॉर्पोरेट सोर्स मटेरियल। जब आपने सोर्स मटेरियल आपने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है इंक्लूड करना। अपने पैराग्राफ आप कोई ऐसे लिख रहे हो तो आपने उसमें सोर्स मटेरियल, यानी कि अगर आपने कोई मटेरियल लिखा है, कोई एग्जांपल दी है, तो आपने उसका सोर्स बताना है कि आपने कहाँ से उठाई है। प्लेजरिज्म लग जाएगा वरना कॉपी पेस्ट का। शोइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेजरिज्म थ्रू पैराफ्रेजिंग कोटेशन। अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि प्लेजरिज्म से बचने के लिए, प्लेजरिज्म क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप अपनी थीसिस कोई लिखते हो, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आप उसे गूगल से कॉपी करके उसे पेस्ट कर देते हो तो उन्हें पता लग जाता है कि आपने मटेरियल कहाँ से उठाया। अब उसे कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म से बचने के लिए आपने क्या करना है, जो आपने कोटेशन है आपने उसे पैराफ्रेजिंग कर देनी है। पैराफ्रेजिंग का मतलब है उसे पढ़ के उसका मतलब को ग्रास्प किया, आपने अंडरस्टैंड किया और उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखा, ठीक है। दिस, या आपने सिनोनिम्स एंटोनिम चेंज कर दिया, एक्टिवाइज को पैसिवाइज, पैसिवाइज को एक्टिवाइज में ऐसे तब्दील करके आपने लिखना है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड फ्रॉम प्लेजरिज्म। अब कोटेशनों को आपने प्लेजरिज्म से बचने के लिए भी ऐसे करना है। एंड साइटेशन अप्रोप्रिएटली। साइटेशन का मतलब ये होता है कि आपने बेहतर तरीके से साइटेशन देनी है कि आपने अगर कोई मटेरियल लिखा है तो कौन सी साइट से उठाया। हवाला देना, साइट का मतलब है हवाला देना। अगर कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई टर्म यूज़ की है, कोई बात, कोई थ्योरी यूज़ की है तो किसने बयान की और फलां कौन सी बुक में ये चीज़ लिखी हुई है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर साइटेशन। क्रिएट कोहेरेंस बिटवीन एंड विद इन पैराग्राफ। अब जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो कोहेरेंस होनी चाहिए बिटवीन पैराग्राफ में और विद इन पैराग्राफ, यानी कि एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ उसके दरमियान में भी कोहेरेंस होनी चाहिए। एक ऐसे होता है मे बी कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 पैराग्राफ, ठीक है। अब एक ऐसा
एक ऐसे जो होता है वो 5 से 6 पैराग्राफ या 4 पे मुश्तमिल होता है। अब सारे पैराग्राफ बात तो एक ही टॉपिक के बारे में कर रहे हैं ना, जो मेन हमारा टॉपिक है बात तो उसी के बारे में कर रहे हैं। अब उसके अंदर कोहेरेंस है, जाहिर बात है जब आप एक पैराग्राफ पढ़ के दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि इसमें कोहेरेंस है, कि वही बात हो रही है। और इसी तरह जब आप एक पैराग्राफ को पढ़ते हो तो उसमें सेंटेंस के अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए। ये ना हो कि एक सेंटेंस कोई और बात कर रहा है, एक जो सेंटेंस है वो उसके फेवर में है और दूसरा सेंटेंस है पैराग्राफ के अंदर वो उसके अगेंस्ट है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने कोहेरेंस आपने क्रिएट करनी है पैराग्राफ के अंदर। राइट वेल स्ट्रक्चर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब वेल स्ट्रक्चर कंक्लूडिंग पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं? कंक्लूजन ये होता है कि आपने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं एसे के अंदर और इंट्रोडक्शन के अंदर उन्हें रीस्टेट करना है। रीस्टेटमेंट का मतलब ये है कि उन्हीं चीज़ों को, लफ्ज़ों को आगे पीछे करके आपने उसी को कंक्लूड करना है, आपने सम अप करना है। आपने जितनी भी डिस्कशन ऐसे के अंदर की है अपनी सारी डिस्कशन को आपने सम अप करके कंक्लूजन यानी कि लास्ट पैराग्राफ के अंदर लिख देनी है। इसका भी यही होता है कंक्लूजन में भी, कि आपने इसी तरह इंट्रोडक्शन वगैरह लिखना है और फिर इसको आपने लिखना है कि ये बातें मैंने बयान की, फिर इसमें सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन आपने थोड़ी बहुत बातें इसमें देनी है, आया अगर तो उन्होंने पूछी, अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से कोई आइडियाज़ वगैरह नहीं डालेंगे। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।